बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरी मझ बहुत कमज़ोर हो गई है, मेरी गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पट्ठे भी सही खाती है लेकिन दुध भी घटा गई है। एनू मैं बेचना तो बेचा किसी ने, पैसे बहुत थोड़े मिलने दे। ये ऐसे सवाल हैं जो कि हमें रोज़ाना ही सुनने पड़ते हैं और इनको सुनते भी हैं, उसका हाल भी बताते हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे ऐसा नुस्खा जो कि बहुत ही सस्ता है, आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। सिर्फ उसको सेट करने की ज़रूरत है कि आप उसको सेट करके नुस्खे की शक्ल देके अपने जानवर को 10 दिन के अंदर अंदर कैसे उसको फरबा, मोटा और तगड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जानवर आपका मोटा, तगड़ा और फरबा होगा तो दूध भी अच्छा देगा। अगर आपने उसको सेल करना है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और डेरे पर हमने देखे काफ़ी सारे कमज़ोर जानवर होते हैं, अगर आप उनको ये सस्ता सा नुस्खा जो है इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आज के नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इनको आपने कैसे खिलाना है और कितने दिन तक खिलाना है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर जानवर दूध भी दे रहा है तो फिर उसको हमने कैसे नुस्खे को सेट करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल का काम है आप तक जदीद तहकीक को पहुँचाना और फार्मर के छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको हल करना। जब भी कोई कमज़ोर गाय और भैंस आपके डेरे पर मौजूद है और उसको सेल करना मुश्किल है या उसको रखना मुश्किल हो गया, तो याद रखिए तो कमज़ोरी 2-3 वजह से होती है। या तो जानवर जो है उसने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद बच्चादानी में नुक्स पड़ गया तो जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, या उसको खुराक की शदीद किल्लत हो गई, या तीसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि जानवर को किरम की अद्वियात आपने वक्त पर भर वक्त जो है वो नहीं दी, या कोई ऐसा जरासीम अंदर पाल रहा है जिसकी अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हो सकी। तो आ जाते हैं नुस्खे की तरफ जल्दी से। जिस जानवर जो आपके डेरे पर कमज़ोर जानवर है उसको आपने जब नुस्खा देना है तो सबसे पहला जो आपने काम करना वो ये है कि उसको डिवर्मिंग लाजमी करवा लें। ये पैगाम मेरा हर वीडियो में होता है, जिस वीडियो में हम जानवरों की सेहत के बारे में बात करते हैं। तो डिवर्मिंग जो है वो आपने अच्छी अद्वियात से करनी है। ऑक्सफेंडाजोल से कर लें, लिवामिसोल से कर लें, ऑक्सीक्लोराइड से कर लें, सादे लफ्ज़ों में निलजान से कर लें, निर्जा प्लस से कर लें, अल्बेंडाजोल से कर लें, एल्बेन से कर लें। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके साथ वर्स्टेड मेडिसिन है उसके साथ आप डिवर्मिंग करवा लें। जानवर की आपने डिवर्मिंग लाजमी करवानी है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे करवानी है जो कि अच्छी मेडिसिन है उससे आपने। अब आ जाते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में आपने क्या इस्तेमाल करना है वो आप नोट कर लीजिए। नुस्खा जिस तरह मैंने आपको बताया है ये फिट किया हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स हर चीज़ मौजूद है, ये आपने सेट करना है। सबसे पहले इसमें आपने जो चीज़ लेनी है वो आपने लेनी है मकई का दलिया, पीली मकई का दलिया। उसको आटे की शक्ल का कर लेना है, आटे से थोड़ा सा ज़रा मोटा रखना है, इनके दलिया नहीं करना बल्कि दलिए से थोड़ा सा नीचे लेके आना उसको। ये आपने लेना है 1.5 किलोग्राम। इसके बाद मैंने गंदम चोखर, चोखर का जो गंदम है आपने गंदम का दलिया इसमें नहीं डालना है बल्कि चोखर डालना है, क्योंकि चोखर में प्रोटीन का लेवल गंदम के दलिए से ज़्यादा बेहतर होता है, तो कमज़ोर जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर है। गंदम का दलिया आपने लेना है 2 किलोग्राम। दो चीज़ें होंगी। तीसरी आपने लेनी है प्रोटीन का और फैट का सोर्स, इसमें आपने लेनी है खल बनोला। खल बनोला आपने लेनी है 2 किलोग्राम। बाजरा आसानी के साथ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, 1 किलोग्राम आपने लेना है बाजरा। गुड़ आपने लेना है आधा किलो, 500 ग्राम आपने गुड़ लेना। एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आपने लेना है 50 ग्राम, उसमें आपने 25 ग्राम नमक काला जो है स्याह नमक वो लेना है और 25 ग्राम आपने सफ़ेद नमक लेना है। इस मिक्सर के अंदर आपने इसको शामिल करना है। इसके साथ ही आपने एक और चीज़ लेनी है वो है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर चूँकि आसानी के साथ अवेलेबल है, एलएस मिनरल ले लें, वाइट गोल्ड ले लें, आप कोई जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो, वो आपने लेना है 150 ग्राम। मिनरल मिक्सचर आपने लेना है 150 ग्राम। अब इन चीज़ों को क्या करना है, सबसे पहले आपने मकई का जो बारीक दलिया आटे की तरह जो है, आटा नहीं कराना बल्कि आटे से थोड़ा सा ऊपर आपने रखना है, दलिए से नीचे और आटे से ऊपर रखना है इस फार्मूले में। गंदम का दलिया आपका हो गया 2 किलोग्राम। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो आपने गुड़ लिया था 5, उसको गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से बारीक पीस लें। इसको गुड़ को, अगर शक्कर है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ है तो उसको आप बारीक जो है वो पीस लें और इसमें आपने मिक्स करना है उसको, यानी कि उसका शीरा नहीं बनाना है। पहले आप शीरा बनाते, इस फार्म में आपने शीरा नहीं बनाना बल्कि उसको मिक्स करना है। आपके पास जो खल है इसकी बनोले की, उसको कोशिश कीजिए कि कटर से आप उसको बारीक करवा लीजिए ताकि मिक्स हो जाए सारा का सारा सिलसिला। अब एक अहम तरीन चीज़ है वो जिसमें जो आपने इसमें ऐड करनी है वो 2 चीज़ें हैं। या तो आप डालडा घी जो है वो ले लें, वो आपने लेना है 250 ग्राम। उसको हल्का सा गर्म कर लें और जो मिक्सचर आपने तैयार किया उसके ऊपर डाल के मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लें। इससे बेहतर है बाईपास फैट। बाईपास फैट जो है वो आपने लेनी है 200 ग्राम। 200 ग्राम बाईपास फैट जो है वो आप इसमें मिक्स कर लीजिए। 84% आपने लेनी है, ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसका अमेज़ा जो है वो आपने एक लिफाफे में बंद करके रख लेना ताकि उसको नमी ना लगे उसको। एक अहम तरीन चीज़ है वो है विटामिन AD3E, इंजेक्शन विटामिन AD3E। इसकी आपने एक डोज 10 ml जो है वो इंट्रामस्कुलर उसके गोश्त में एक इंजेक्शन जो है ये आपने लगवाना है, लाजमी हर सूरत में लगवाना है इसको। अब आ जाएगी इसकी डोज रेट का आपने कितना देना है। जानवर जो है अगर आपका ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर आप इसको 1.5 किलोग्राम सुबह और 1.5 किलोग्राम शाम इस वनडे को आप खिलाएंगे। अगर जानवर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर आप 2 किलोग्राम सुबह 2 किलोग्राम शाम जानवर को खिलाएंगे। पानी जो है वो आपने जानवर को 2 से 3 मरतबा जो है लाजमी जो है उसको दिखाना है कि वो पानी भी अच्छी तरीके से इसको पी ले। अगर आपका जानवर दुधेल है, दूध दे रहा है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए दूध की बढ़ोतरी के लिए थोड़ा सा और आपने इसको बेहतर करना है। तो 100 ग्राम आपने अलसी जो है पिसी हुई अलसी, 100 ग्राम पिसी हुई अलसी जो है वो अपने जानवर को आपने रोज़ाना देनी है ताकि दूध उसका बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो है सतावर, पीली सतावर 25 ग्राम जो है ये भी आपने रोज़ाना अपने जानवर को देनी है ताकि उसका दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। 2 चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है इसके साथ। एक तीसरी चीज़ है, अगर आप उसको ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट में आजकल लिक्विड कैल्शियम आते हैं। लिक्विड कैल्शियम जो है जो आपको आसानी के साथ सस्ता अवेलेबल है वो आप ले लें। 30 से 35 ml रोज़ाना उसको जो है मुंह के रास्ते पिलाना शुरू कर दें। 10 दिन तक अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो 5वें 6ठे दिन के बाद ही इंशाल्लाह जानवर जो है वो बढ़ोतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसका जिल्द जो है वो चमकदार हो जाएगी, उसके बाल जो है वो चमकदार हो जाएंगे, जानवर का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इससे। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इसी फार्मूले के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। लेकिन याद रखिए कि इसके साथ साथ आपने मीठा सोडा जो है उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं भूलना। मीठा सोडा जो है आपने 30 ग्राम अपने जानवर को रोज़ाना इस वनडे के साथ इस्तेमाल करना है ताकि एसिडोसिस जो है वो इसमें ना हो, जानवर जो है बेहतर उसका गोबर जो है वो बेहतर अपना कर ले। इसके साथ साथ आपने सीज़न के लिहाज से आजकल का सीज़न चल रहा है बरसीम का, तो कम से कम उसको 20 से 25 किलो बरसीम और 3 से 4 किलो जो है वो सूखी तूड़ी जो है वो उसको कम से कम जो है वो लाजमी उसको चाहिए। सब्ज़ चारा जो है उसकी अहमियत भी अपनी जगह है। इस वनडे के साथ आपने सब्ज़ चारा अगर अवेलेबल है तो उसको लाजमी जो है वो इस्तेमाल कराइए। तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर ही अपना रंगत जो है, अपना जिस्म जो उसको बेहतर करेगा। तो आप हो सके तो इस वनडे को, इस नुस्खे को आप जो है वो कम से कम 20 दिन तक आप कर लेते हैं तो आपका जानवर एक नई रुत में आ जाएगा। वीडियो आपको पसंद आती है, इसको नफ़ा मिलता है तो आप अपने दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। और लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल चूँकि आपका अपना चैनल है तो नए आने वाले साथी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।